उम्मीदवार हल्क़े हाज़ा जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब, क़ाइदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माब पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। इंतखाबात की सरगर्मियां अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी। चंद दिनों में इंतखाबी सरगर्मियों का इख्तिताम होगा और अवाम अपने पसंद के उम्मीदवार को मुंतखब करेंगे, अपना नुमाइंदा बनाकर ऐवान असम्बली में भेजेंगे। नई हुकूमत तश्कील होगी और नए जिम्मेदारों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो इस रियासत की बागदौड़ को संभाले। 70 बरस कि हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख में कई इंतखाबात हुए, कई उम्मीदवार मुंतखब हुए, कई वज़राए आज़म बने, कई वज़ीर बने, कई अराकीन पार्लियामेंट बने, कई अराकीन असम्बली बने, कई रियासती वज़रा बने। हर इंतखाबात में हर सियासी जमात ने अवाम के सामने अपने मंशूर को रखा, अपने वादों को रखा, अपने तयक्कुनात को रखा। 70 बरस से यह सिलसिला जारी है। 70 बरस से कई मंशूर आए, कई वादे आए, कई ऐलानात हुए, कई तयक्कुनात दिए गए। लेकिन आज जब हम हकीकी सूरत हाल को देखते हैं तो हमको यही दिखाई देता है कि बेशक हिंदुस्तान ने जिंदगी के कई शोबों में तरक्की की, बेशक हिंदुस्तान के एस्ट्रोनॉट्स चांद तक पहुंचे, हमारे डिफेंस के साइंसदानों ने डिफेंस के मैदान में कई इजादें की, हमारे सैटेलाइट्स को स्पेस में दागा। सेहत के मैदान में हम बहुत आगे बढ़ते गए, सनत के मैदान में भी आगे बढ़े, तिजारत में भी आगे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आगे बढ़े और आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में आईटी सेक्टर में भी हिंदुस्तान का अपना एक मुनफरिद मुकाम व पहचान है। ये सारी कामयाबियां अपनी एक तरफ है तो इन सारी कामयाबियों में एक बात जो सबसे ज्यादा शिद्दत के साथ मुझे चुभती है, मुझे तकलीफ देती है और मुझे आज ये बोलने पर मजबूर करती है कि सारी तरक्की, सारी कामयाबी में को एक तरफ रखो और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो इस मुल्क में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे, सबसे पसमानदा, सबसे आखिर अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या बात है कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है? क्या वजह है कि मुसलमान पसमानदा है? क्या वजह है कि मुसलमान सबसे पीछे है? उसकी वजह और कोई नहीं, 70 बरस से हिंदुस्तान के तख्त पर और रियासतों के हुक्मरान की हैसियत से चीफ मिनिस्टर बनकर बैठने वाली वो सारी जमातें जिम्मेदार है इस पसमानदगी के लिए। वो सारे वज़राए आज़म जिम्मेदार है,
वो सारे चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है, वो सारे वुज़रा जिम्मेदार है, वो सारी सियासी पार्टियां जिम्मेदार है कि क्या बात है, क्या वजह है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत सबसे पीछे है। यह सिर्फ मेरी जबानी जमा खर्च नहीं, या मेरे अल्फाज का जादू, या खिताबत का सैलाब में बहाने की अल्फाज नहीं, यह हक़ाइक़ है। और इसकी निशानियां मिलेंगी तो गोपाल सिंह कमीशन में मिलेगी, सच्चर कमेटी में मिलेगी, रंगनाथ मिश्रा में मिलेगी, कुंडू कमेटी में मिलेगी, तो रियासत आंध्र प्रदेश में भी बनी कई कमेटियों में मिलेगी, तो फिर आखिर में तेलंगाना में सुधीर कमेटी बनी, उसमें भी इसकी निशानियां मिलेंगी। हर सियासी जमात ने हमारा इस्तेसाल किया, हमारा इस्तेमाल किया और मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखा और वोट बैंक की तरह उनको झूठे वादों में लुभाते गए और इख्तिदार पर बैठते रहे। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन एक छोटी सी आवाज है। हिंदुस्तान के इस सियासी उफ़क़ पर कई जमातें हैं, कई कायदीन हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी है, बहुजन समाज है, नेशनल फ्रंट है, जनता दल है, तेलुगु देशम है, कई जमातें हैं, कई नाम हैं, हजारों सैकड़ों नाम हैं, लेकिन किसने हमारे साथ इंसाफ किया? और इन सब में, इस शोर और गुल में, इस शोर शराबे में, इन पुकारों में, इन चीख में एक छोटी सी आवाज है और उस आवाज का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन भी है। बेशक हम पसमानदा है, हम पिछड़े हुए हैं, हम पीछे हैं, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं करता कि हिंदुस्तान के दीगर इलाकों के मुसलमानों की पसमानदगी को देखेंगे और हैदराबाद व दक्कन के मुसलमानों की पसमानदगी को देखेंगे तो दुश्मन भी इस बात को तस्लीम करेगा और कबूल करेगा कि हम किसी कदर बेहतर हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम बहुत अच्छे हैं, किसी कदर बेहतर हैं। तो ये बेहतर क्यों हुए, कैसे हुए? ये बेहतर है अगर मैं कह रहा हूं तो फिर से ये मेरी जबानी जमा खर्च नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है। सच्चर कमेटी के औराख को उठाकर देख लो, सच्चर कमेटी कई औराख और कई जगह पर इस बात की तस्दीक करेगी कि हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों का हाल बेहतर है, किसी कदर अच्छा है। रोजगार में अच्छे हैं, तालीम में अच्छे हैं, सनत में थोड़े अच्छे हैं। सारे हिंदुस्तान में निकलने वाले ग्रेजुएट्स की आधे से बढ़ के तादाद अगर है कहीं पर तो वह रियासत आंध्र प्रदेश में यह सच्चर कमेटी के ऑब्जर्वेशन है। सारे हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, जितने सारे हिंदुस्तान में निकलते हैं उससे ज्यादा इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स रियासत आंध्र प्रदेश से निकलते हैं। आज हम देखते हैं नेशनल सैंपल सर्वे हुआ हालिया अरसे में, एक फाइंडिंग्स आई थी, हिंदू अखबार में भी आया आर्टिकल, उसमें कहा गया कि तालीम में सबसे पीछे हैं, रोजगार में पीछे हैं। और उसके बाद नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया कि अगर मुसलमानों के ड्रॉप आउट्स को, मुसलमानों को ज्यादा ग्रेजुएट्स बनाना है, मुसलमानों को ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर ले जाना है तो उनको स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने इस बात को पहले ही महसूस किया और राजशेखर रेड्डी के दौर में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने स्कॉलरशिप के लिए जिद्दोजहद की। एक दिन 3 मरतबा तक
3 मरतबा एक दिन में हमने आंध्र प्रदेश असेंबली के हाउस को, उसकी प्रोसीडिंग्स को एडजर्न करवाया, एहतजाज किया। हम पूरे एमएलएज मिलकर जाकर पोडियम में खड़े हो गए और हमारा मुतालबा क्या था? यही मुतालबा था कि मुसलमानों को भी स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए, बीसीस के बराबर दी जानी चाहिए। जब हमारा मुतालबे पर गौर नहीं किया गया तो हमने गड़बड़ की, एहतजाज किया, हाउस एडजर्न हुआ। एडजर्न होने के बाद फिर से मिला तो फिर हमको जब माइक दिया गया तो मुझे याद है मुमताज खान साहब भी थे मेरे साथ उस वक्त। मैंने खड़े रहकर कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या ये राजशेखर रेड्डी की हुकूमत है या नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। राजशेखर रेड्डी साहब उठ गए, उठकर बोलने लगे, अकबर मुझे मोदी से मिला रहे हैं। मैंने कहा अगर आप मोदी नहीं है, आप राजशेखर रेड्डी है तो देखो ये प्री मैट्रिक 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, ये पोस्ट मैट्रिक 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, क्या ये इंसाफ है? तो उन्होंने हाउस में खड़े रहकर कहा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि इतने कम पैसे दिए जाते हैं। मैं ऐलान करता हूं कि आज ऐलान करता हूं आंध्र प्रदेश की असेंबली में कि मुसलमानों को बीसीस के बराबर स्कॉलरशिप दी जाएगी। यह काम कब हुआ? यह काम आज से 10 बरस पहले हुआ। अरे यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसलिए तो सालार कहते थे मजलिस में और मुखालिफीन मजलिस में यही फर्क है कि मुखालिफीन मजलिस बारिश की गवाही उस वक्त देती है जब बारिश के बूंदें उनके जिस्म को भिगोती है, और मजलिस हवाओं में बू सूंघ कर कहती है कि बारिश होने वाली। यही है आज नेशनल सैंपल सर्वे 12-13 बरस के बाद जिस बात को महसूस करता है और अपनी फाइंडिंग्स में लिखता है, मजलिस ने 13 बरस कबल इस बात को समझ लिया था। अरे आज आपको और हमको गौर करना है, गौर और फिक्र करनी होगी इस बात पर कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या सिर्फ आपकी अपनी जमात है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज सिर्फ मेरी जमात या आपकी जमात नहीं, बल्कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान की अक़लियतों की, हिंदुस्तान के मजलूमों की, हिंदुस्तान के वो लोग जिनका जो अपने हक से महरूम है, उन लोगों की उम्मीद है, उनकी आस है। और मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की आखिरी उम्मीदगाह मजलिस है। और क्या यह मजलिस रातों रात बनी? क्या यह मजलिस चंद सालों में बनी? अरे मजलिस की अपनी तारीख है। नौजवानों, वो कौम जो अपनी तारीख को फरामोश कर देती है, भुला देती है, वो कौम दुनिया में कभी भी सुरखरू नहीं होती, कामयाब नहीं होती। तुम अपनी तारीख को फरामोश ना करो, अपने तारीख को ना भुलाओ। तुम्हारी तारीख एक ऐसी तारीख है कि अगर मौर्रिख का कलम आजाद होगा तो तुम्हारी तारीख को सुनहरे हरफों में लिखना पड़ेगा मौर्रिख को, लेकिन मौर्रिख का कलम आजाद नहीं, इसलिए वो मौर्रिख लिखता नहीं। दास्ताने मजलिस को, सफरे मजलिस को नहीं लिखता। अरे ये जमात कैसे बनी, कब जिद्दोजहद का आगाज किया? अरे ये जमात उस वक्त अपने जिद्दोजहद का आगाज किया जब हमारे तख्त व ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे। यह मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज उस वक्त किया जब हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थी। मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज उस वक्त किया
जब हमारी इस्मतें वो आबरू लुट रही थी। मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज उस वक्त किया जब हमारे महलात वीरान हो चुके थे। मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज उस वक्त किया जब नवाबों की नवाबी लुट चुकी थी। मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज उस वक्त किया जब हमारी जागीरें लुट चुकी थी। मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज उस वक्त किया जब हमारे इनाम और मनसब लुट चुके थे। मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज उस वक्त किया जब मुमलिकत आसिफजाई, सल्तनत आसिफजाई का खात्मा हुआ था। हमारे सरों के ऊपर खौफ और मायूसी के बादल थे। ऐसे उस दौर में मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया जब 1.5 लाख की तादाद में हमारा कत्ले आम हुआ था। मजलिस ने ऐसे वक्त में अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया जब बौलियों में पानी की जगह हमारी तैरती हुई लाशें थी। मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज ऐसे वक्त किया जब हमारे सुहाग उजड़ चुके थे, हमारी माओं के कोख वीरान हो चुके थे, बुजुर्गों के खानों पर नौजवानों के मैयतों का बोझ आया था। ऐसे उस दौर में पंडित सुंदरलाल ने कहा 1.5 लाख बता दो, हिंदुस्तान की तारीख तो छोड़ो, दुनिया की तारीख देख लो। 1.5 लाख में कटने, लुटने, मरने वाली कौम कभी नहीं उठी, कभी नहीं उठी। कौन से मुल्क, कौन से खित्ते में 1.5 लाख में कटा होगा इंसान? अरे ये सरजमीन दक्कन है जहां पे 1.5 लाख की तादाद में हम कटे, हमारा खून गिरा इस सरजमीन पर। उसके बाद उठकर खड़े हुए और ऐसा उठकर खड़े हुए कि उचक्कर अपने सरों पे मंडलाने वाले उन खौफ और मायूसी के बादलों को अपने हाथों से हटाया। ये मजलिस है, ये मजलिस है। अरे आज गौर करो नौजवानों, तुम नहीं जानते, तुमने गुजरात के फिसादात की दास्तानों को सुना, मुजफ्फरनगर की फिसादात की तबाही के वाकयात को सुना होगा, तुमने भागलपुर या भिवंडी के फिसादात के वाकयों को सुना। लेकिन याद रखो, हिंदुस्तान के किसी भी फिसाद में 1.5 लाख की तादाद का कत्ले आम नहीं हुआ तो सरजमीन दक्कन पर हुआ। क्या मामूली बात है? अरे 1000-2000 अगर कट जाते हैं तो वो कौम उठती नहीं। 10,000 कट जाए तो वो कौम खौफ में रहती है, खत्म हो जाती है। अरे आज दुनिया अगर जानना चाहती है, अगर वारिस पठान भी ये जानना चाहते हैं कि 1.5 लाख में कटने के बाद हम कैसे उठे और क्यों उठे, तो कहूंगा हमने इज्जत को लुटाया, इस्मत को लुटाया, ताज को लुटाया, तख्त को लुटाया, हमने अपने जानों को गवाया, लेकिन सब कुछ लुटाकर हमने एक चीज को बचाया। वो चीज क्या थी? वो था हमारा ईमान। ताज को लुटाया, ईमान को बचाया, तख्त को लुटाया, ईमान को बचाया, इज्जत को लुटाया, ईमान को बचाया, इस्मत को लुटाया, ईमान को बचाया, आबरू को लुटाया, ईमान को बचाया। हमने अपने महलात को वीरान होने दिया, लेकिन ईमान को लुटने नहीं दिया। अरे वही ईमान, उसी ईमान से बनी जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये वो जमात है, और ये जमात अगर आज इस मुकाम पर खड़ी है तो बेशक अब्दुल वाहिद ओवैसी की कुर्बानियों की वजह से, सालार मिल्लत की दूरअंदेश क़यादत की वजह से, तो उसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि हैदराबाद के गयूर, गरीब, रक्शे वाले, बंडी वाले, पंचर जोड़ने वाले मुसलमानों का एहसान अजीम है कि आज का ये नौजवान ये शान, ये शौकत, ये अजमत, ये इत्तेहाद, ये ताकत को देख रहा है। अल्लाह
फख्र मिल्लत व सालार मिल्लत के साथ हमारे वो सारे बुजुर्ग जिन्होंने मजलिस के लिए अपना घरदार छोड़ा, घर की फिक्र नहीं की, मजलिस का काम किया, मेहनत की, और वह आज इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह उनके खबरों को भी नूर से भर दे। अगर इन लोगों का एहसान है तो आज मजलिस जहां खड़ी है, मैं नहीं भूल सकता पर्दे में रहने वाली मेरे मां की कुर्बानी को, गोशे में रहने वाली मेरी बहन की ईसार को, पर्दे में रहते हुए, गोशे पर्दे में रहते हुए हमारी मां और बहनों ने मजलिस के लिए घरों में बैठकर दुआएं की, रोजा रखा, और पोलिंग के वक्त कतारों में खड़े रहते हैं, धूप की चिलचिलाहट को बर्दाश्त करते हैं, बारिश के थपेड़ों को बर्दाश्त करते हैं, सर्दी को बर्दाश्त करते हैं, बच्चों को बिलबिला छोड़ घरों में चूल्हा जलाए बगैर कतारों में ठहरते हैं। हम जैसे गुनहगारों को कामयाब कराने के लिए एहसान अजीम है हैदराबाद की पर्दनशीर मां और बहनों का एहसान है। फख्र मिल्लत को फख्र मिल्लत बनाया तो इस अवाम ने, सलाहुद्दीन ओवैसी को सालार मिल्लत बनाया तो इसी अवाम ने, असदुद्दीन ओवैसी को नकीब मिल्लत बनाया तो इसी अवाम ने, और अकबरुद्दीन ओवैसी को आज दुनिया हबीब मिल्लत कह के पुकारती है। तो मैं कहूंगा कि इस हबीब के मोहसिन आप हैं, मेरे मोहसिन आप हैं। ये मोहसिनों की दुआ ना होती तो शायद अकबरुद्दीन ओवैसी आज यहां खड़ा ना होता। मेरे मोहसिनों का एहसान है, मेरे मोहसिनों की दुआएं हैं, मेरे मोहसिनों का एतमाद है कि मेरे मोहसिनों का साथ है, मेरे मोहसिनों का इत्तेहाद है कि आज मजलिस से ताकत बन के उभरी है। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सबके आंखों में चुभ रही है। मजलिस सबके लिए खराब हो गई। अरे आज आप गौर करो मेरे भाई, गौर और फिक्र करो। मजलिस पर तनकीदें की जाती हैं, क्या मजलिस ने काम नहीं किया? 5 बरस पहले असरा हॉस्पिटल क्या था, आज क्या है? ओवैसी हॉस्पिटल क्या था, आज क्या है? इंशाअल्लाह साल 1.5 साल में ओवैसी हॉस्पिटल में कैंसर रिसर्च सेंटर का आगाज होगा, कैंसर के मरीजों के इलाज का इंतजाम का मरकज बनेगा। चार 4,500 MBBS डॉक्टर्स निकले, 15,000 इंजीनियर्स, 3,500 MBAs, 3,000 MCAs, 2,000 फार्मासिस्ट, 5,500 नर्सेज निकले, 3,000 फिजियोथेरेपिस्ट निकले। अरे आज ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आर्किटेक्चर कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस में करीब 5,500 लोग बरसर खिदमत है, मुलाजिमीन की हैसियत से काम कर रहे हैं। क्या ये काम नहीं? 5,000 लोगों को रोजगार दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक के जरिए, करीब 1,000 लोगों को मुलाजिमत मिली। 9 शाखें इस 5 वर्ष में, सनत नगर, बंजारा हिल, मलकपेट के नए ब्रांचेस का आगाज। क्या यह काम नहीं? आज असरा हॉस्पिटल, आज इतना बड़ा दवाखाना, थोड़ी देर के लिए अपने आंखों को बंद करके तस्वुर कर लो, ये दवाखाने नहीं, ये इदारे नहीं, ये मजलिस नहीं, ये अकबर ओवैसी नहीं, तो क्या होगा हमारे शहर का? अरे आज हर किसी को हम खटकते हैं। अमित शाह आते हैं तो कहते हैं
मजलिस मुक्त भारत बनाएंगे। राहुल गांधी आते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन इंतखाबात में हिस्सा ना ले, ये वोट काटू जमात है, ये बीजेपी की एजेंट है। कांग्रेस के पास सेक्युलरिज्म के सर्टिफिकेट को देने का इख्तियार, बीजेपी के पास देशभक्त है या नहीं है, यह देने के सर्टिफिकेट का इख्तियार। कांग्रेस का साथ न दे तो बीजेपी के एजेंट बीजेपी से आंख मिलाकर जवाब देते तो बीजेपी कहती है कि पाकिस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ। अरे आप गौर करो, आज मजलिस क्यों खटकती है। चंद्रबाबू नायडू वो बटलर आता है तो वो भी यही कहता है मजलिस के बारे में, राहुल आए तो वही कहते हैं। अरे आज बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है, बीजेपी की अपनी सोच है, बीजेपी की अपनी फिक्र है, कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की अपनी एक फिक्र है, कांग्रेस का एक अंदाज है। लेकिन याद रखो, जब मजलिस आती है तो दोनों एक हो जाते हैं, दोनों का एक ही मकसद है कि मजलिस खत्म हो जाए। क्यों क्यों, यह मेरा सवाल है, क्यों? पूरा हिंदुस्तान तो इनका है ना, दिल्ली का तख्त भी इन्हीं का, या बीजेपी का या कांग्रेस का, रियासतों का इख्तियार भी इनके पास है। 19 चीफ मिनिस्टर तो बीजेपी के, 4 इनके, मां बाकी रीजनल पार्टीज के, पूरा हिंदुस्तान इनका, दिल्ली का तख्त इनका, रियासतें इनकी, सब कुछ इनका। हमारा हिस्सा क्या है, आपका हिस्सा क्या है? कितने एमएलए हैं हिंदुस्तान में? 4000 चिल्लर एमएलए हैं। 4200 चिल्लर एमएलए में 7 तेलंगाना में है, 2 महाराष्ट्र में। 4200 चिल्लर उनके एमएलए, 7 हमारे, और ये बर्दाश्त नहीं। आप गौर करो, पूरा मुल्क उनके पास है, पूरे एमएलए हजारों की तादाद में उनके पास है, उनके साथ है। हमारे सिर्फ 7 हैं तो बर्दाश्त नहीं। तुमको 7 बर्दाश्त नहीं, लेकिन 70 बरस हमने तुमको बर्दाश्त किया। क्या कभी इस पे गौर किया? ए कांग्रेसियों, ए बीजेपी वालों, ए तेलुगु देशम वालों, क्या 70 बरस हमने तुमको बर्दाश्त नहीं किया? क्या 70 बरस में हमने नेहरू को वजीर आजम नहीं माना? क्या 70 बरस में हमने इंदिरा गांधी को वजीर आजम नहीं माना? क्या 70 बरस में हमने मोरारजी देसाई को वजीर आजम नहीं माना? क्या 70 बरस में हमने राजीव गांधी को वजीर आजम नहीं माना? क्या 70 बरस में हमने वीपी सिंह को वजीर आजम नहीं माना? क्या 70 बरस में हमने चंद्रशेखर को क्या वजीर आजम नहीं माना? क्या 70 बरस में हमने देवे गौड़ा को वजीर आजम नहीं माना? क्या 70 बरस में हमने आई के गुजराल को वजीर आजम नहीं माना? क्या 70 बरस में हमने पीवी नरसिम्हा राव को वजीर आजम नहीं माना? हर एक को माना। लेकिन तुमने क्या दिया? तुमने क्या दिया हमको? 70 बरस की इस तारीख में सिर्फ नाइंसाफी और नाइंसाफी है। सिर्फ जुल्म और जुल्म और जुल्म है। सिर्फ जख्म पे जख्म, जख्म पे जख्म देते रहे, जर्ब पे जर्ब लगाते रहे। आज मेरे जिस्म छन्नी हो गया इनके जर्बों से, इनकी जख्मों से। 70 बरस का जख्म लेकर आज यहां खड़ा हूं। तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम मुझे खत्म करना चाहते हो। क्या इस हकीकत से इनकार करोगे? क्या इस बात से इनकार करोगे? ऐ कांग्रेसियों, बताओ मुझे, क्या हिंदुस्तान के वजीर आजम का नाम
जब जवाहरलाल नेहरू था और वजीर तालीम का नाम जब मौलाना अबुल कलाम आजाद था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का नाम जाकिर हुसैन था, तो उस वक्त का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अखलाकी किरदार पर हमला नहीं हुआ? नेहरू के दौर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ। क्या कांग्रेस के दौर में आरएसएस वालों को यौम जमहूरिया की तकरीब में मेहमान खुसूसी बनाकर नेहरू ने मदऊ नहीं किया? क्या आरएसएस की परवरिश करने वाले क्या नेहरू और इंदिरा गांधी नहीं है? क्या राजीव गांधी नहीं है? क्या? अरे हमने बहुत बर्दाश्त किया, तुमने मुझे मेरा हक नहीं दिया, तालीम में मुझे मेरा हक नहीं दिया, रोजगार में मेरा हक नहीं दिया, सनत में मुझे हिस्सेदार नहीं बनाया, मुल्क की तरक्की में मुझे हिस्सेदार नहीं बनाया, मुल्क की खुशहाली का हिस्सा नहीं बनाया। और आज जब मैं अपने हक के लिए आवाज उठाता हूं तो तुमको मेरी आवाज पसंद नहीं, मेरा वजूद पसंद नहीं। क्यों? तुमको साद बर्दाश्त नहीं, लेकिन 70 बरस से मैंने बहुत झेला है, बहुत बर्दाश्त किया। न सिर्फ हक तलफी को बर्दाश्त किया, न सिर्फ कामयाबी में हिस्सेदारी नहीं देने को बर्दाश्त किया, खुशहाली में हिस्सा नहीं देने को बर्दाश्त किया। अरे 70 बरस से मैंने 50,000 फिसादात के जरिए अपनी तबाही व बर्बादी को भी झेला है, अपनी लुटी हुई इस्मत को देखा है, अपनी बहनों के उजड़े हुए सुहागों को देखा, अपनी मां की उजड़ी हुई कोख को भी देखा। कभी अहमदाबाद को जलता हुआ देखा, तो कभी मुंबई को जलता हुआ देखा, कभी रोडकिला को जलता हुआ देखा, तो कभी मलियाबाद का फिसाद देखा, कभी हाशमपुरे का फिसाद देखा, तो कभी अजमेर का फिसाद देखा, तो कभी भागलपुर का फिसाद देखा, तो कभी भिवंडी का फिसाद देखा, तो कभी हैदराबाद का फिसाद देखा, तो कभी निजामाबाद का फिसाद देखा। अरे हिंदुस्तान का कोई चप्पा नहीं बचा जहां पे मेरा खून नहीं गिरा। अगर अल्लाह हिंदुस्तान के कंकर को जबान देगा तो कंकर गवाही देगा और कहेगा कि हां मैं गवाह हूं, मुझ पर मुसलमान का खून गिरा था। अरे इतना जुल्म काफी नहीं था। यही वो जालिम है जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला भी खोला था। ये वही जालिम है जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खोलकर मूर्ति रखी थी। ये वही जालिम कांग्रेस है जिसने शिलान्यास करवाया था। क्या 1984 के इंतखाबात से पहले क्या राजीव गांधी ने आरएसएस के लोगों से खुफिया मीटिंग नहीं की थी? और मीटिंग में क्या तय हुआ? इंतखाबात में तुम हमारा साथ दो, इंतखाबात के बाद शिलान्यास के लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ये किसने कहा? राहुल के बाप राजीव गांधी ने कहा। क्या इनकार कर सकते हैं? बाबरी मस्जिद किसके दौर में शहीद हुई? नौजवानों में पोटा और टाटा किसने लगाया? टाडा लगाया, पोटा लगाया, किसने लगाया? सरों और सीनों पे गोलियां किसने चलाई? खून रेस फिसाद मुंबई का, गुजरात का किसने कराया? अरे आज बड़े हमदर्द बनकर आते हैं और मजलिस बर्दाश्त नहीं। अरे तुमको किसने रोका था काम करने के लिए? क्यों काम नहीं किया? अरे यही तेलुगु देशम, यही एनटी रामाराव, ये चंद्रबाबू नायडू। अरे ये तो कहूंगा कि थाली में का बैगन भी इतना नहीं लुढ़कता जितना ये लुढ़कता है। और इसके साथ जैसे लोग हैं वो कोटले का पोटला वो भी ऐसी लुढ़कता रहता है। इनकी तहजीब है लुढ़कना। आज कह रहा है कि चंद्रशेखर राव तेलुगु देशम के, तो बाबू तुम्हारी पैदाइश कहां हुई?
इनकी पैदाइश कांग्रेस में हुई, कांग्रेस के मिनिस्टर कांग्रेस के टिकट पर लड़े और जहां की खुराक थी वहीं जा मिली आज कांग्रेस के साथ। फिर आए तेलुगु देशम में, सुसरे को धोखा दिया, फिर सुसरे को धोखा, सालों को धोखा, फिर उसके बाद वाजपेयी से मिल लिए, एनडीए में रहे, गुजरात जल रहा था, मोदी तमाशा देख रहा था, तो मोदी के तमाशा देखने के साथ साथ ये बाबू भी तमाशा देख रहा था। मिले हुए थे, सियासी कंपल्शन। और फिर बाद में बोले, पार्लियामेंट में बोले, असेंबली में बोले, मैं मुमताज खान साहब गवाह हैं, असेंबली के रिकॉर्ड उठाकर देख लो, वहां पर खड़े रहकर इस झूठे ने कहा कि अब मैं कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, मेरा वादा है कभी नहीं जाऊंगा, कहा। फिर मोदी आए, फिर चले गया। फिर मोदी से क्या हुआ नहीं मालूम, छोड़ दिया, अब फिर कांग्रेस के साथ चला। अरे आखिर क्या है, हरजे हसीना बोलते हैं, ऐसी हसीना जो हर एक की हसीना होती है, हर जगह की हसीना होती है, ऐसी हसीना है ये। आप बताओ, और उन हसीनाओं के साथ यहां के भी हसीनाएं बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े बातें। खैर छोड़िए, बच्चे हैं ये लोग, इनकी क्या हैसियत, इनकी क्या बिसात, इनकी क्या शिनाख्त। जितनी इज्जत मिली वो तो मजलिस के जूतियों का तुफैल है कि इज्जत मिली। जितनी पहचान मिली तो गायों के दूध को निथारने से कम मजलिस के जूतियों का तुफैल है कि मिली। आज ये सब लोग मिलकर मजलिस पर तनकीद, मजलिस पर इल्जाम। अरे आज इनके साथ साथ एक अखबार का मुदीर भी है, अखबार वाला भी है, नवाब गिलाजत खान, नवाब गिलाजत खान है उसका नाम। और फिर उस नवाब का और एक भी है, छोटी गिलाजत। छोटी गिलाजत शामीर पेट में जा रही है, मुझे मालूम कहां जा रही है, 2-4 दिन में बेनकाब करूंगा। छोटी गिलाजत किस ब्रोकर के साथ कहां जा रहे हैं वो भी मुझे मालूम, वो भी बोलूंगा। अखबारात में, अखबारात के अखबारात सिया कर रहे हैं मजलिस के खिलाफ, मजलिस को खत्म करना चाहते। अमित शाह कहता है मजलिस मुक्त हैदराबाद, योगी कहता है कि ओवैसियों को भगाऊंगा, कांग्रेस कहती है मजलिस को इलेक्शन नहीं लड़ना, तेलुगु देशम ये कह रही है, ये अखबार के मुदीर मजलिस को हराना चाहते हैं। उन सब को छोड़ो, इस मुदीर से पूछना चाहता हूं, ये अवाम तुम्हारा अखबार पढ़ती है अपने हाथों में पकड़कर, और तुम उन हाथों को कातिलों, जालिमों और नाइंसाफी करने वाले लोगों के हाथ में थमाना चाहते हो। मजलिस को खत्म कर कर तुम इनके मुस्तकबिल को किसके हवाले कर रहे हो? मजलिस खराब है, ठीक है, मजलिस बेकार है, ठीक है, अरे कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, आपकी अपनी है ना। मैं बुराई सही आपका हूं ना, मैं खराबी सही आपका हूं ना। क्या राहुल आपका है? क्या बाबू आपका है? अरे गौर करो, ये कैसी सियासत है, क्या करना चाहते हैं? अरे आज मुल्क कहां जा रहा है और ये लोग अपने जाती मफादात के लिए मुल्क को कहां ले जा रहे हैं। 10 बरस पहले बोले 5 एकड़ की जमीन पर स्कूल बनाऊंगा, गिलाजत नवाब बना,
बना स्कूल। अरे मेरे पास पेपर की कटिंग है, पुराने शहर में 5 करोड़ रुपए की लागत से खानगी पब्लिक स्कूल कायम करने का जनाब जाहिद अली खां का पेशकश। हुकूमत स्कूल के लिए 15 एकड़ आराजी फराम करे, ये बैठ कर ऐलान। क्या स्कूल बना? नहीं बना। और एक पेपर कटिंग बताता हूं। ये जुमा 30 नवंबर नहीं है मेरे पास एक और एक अखबार जिसमें इन्होंने कहा, मार्च 2016 का अखबार, कांग्रेस पार्टी से वक्फ जायदादों को सबसे ज्यादा नुकसान, असलाफ की वक्फ करदा कीमती जायदादें तबाही का शिकार, वक्फ माफिया के खिलाफ एहतजाजी जलसा, जनाब जाहिद अली खां का खिताब। देखो आप कैसे डोगले, कैसे झूठे हैं। और फिर मजलिस पर इल्जाम, मजलिस ऐसी, मजलिस वैसी, मजलिस ने ऐसा किया, मजलिस ने वैसा किया। अरे मजलिस ऐसा करी, मजलिस वैसा करी। ठीक है भाई, मजलिस को खत्म करना चाहते हैं ना, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं। मजलिस खत्म हो गई तो ये मजलूम कौम की क़यादत, इनकी हिफाजत, इनकी जिम्मेदारी, इनके मुस्तकबिल की जमानत, इनकी इस्मत और इज्जत की हिफाजत की जमानत, इनके आबादियों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत, इनके मुस्तकबिल की जमानत, क्या तुम देने को तैयार है? नहीं है। ये तो नहीं दे सकते, लेकिन सिर्फ मिल्लत में तफरीका पैदा करना, मुंतशिर करना, और एक सियासी ताकत जो हिंदुस्तान के इख्तिदार को ललकारती है, बेबाकी के साथ आंखों में आंखें डालकर सवाल करती है, तुम उस क़यादत को खत्म करना चाहते हो। मिल्लत फरोश हो तुम, धोखेबाज हो, बेईमान हो। कितने दिन बचे जिंदगी के? इस दुनिया को तो सबको छोड़कर जाना है, तुमको भी जाना पड़ेगा। जब जाओगे तो क्या मुंह लेकर जाओगे? अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? हद होती है, इंतहा होती है। आज मुल्क कहां जा रहा है, किधर जा रहा है? गौर करो आप। आज एक आजमाइश का वक्त है, हमको समझना चाहिए। बहुत नाजुक वक्त है। बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी का क्या नारा है? बीजेपी को क्या इस मुल्क की तरक्की से दिलचस्पी है? क्या बीजेपी को इस मुल्क की खुशहाली की फिक्र है? क्या बीजेपी को फॉरेन एक्सचेंज इस मुल्क में लाने की दिलचस्पी है? क्या मुल्क को तरक्की देना इनका नज़्मुल ऐन है? नहीं है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र है। हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र है। क्या बेरोजगारी खत्म हुई? क्या रुपये की कदर बढ़ी? क्या पेट्रोल की कीमत कम हुई? क्या डीजल की कीमत कम हुई? क्या गैस की कीमत कम हुई? क्या 2 करोड़ नौकरियां मिली? क्या 15 लाख अकाउंट में आए? क्या फॉरेन एक्सचेंज आया? क्या करप्शन का खात्मा हुआ? क्या बेघरों को घर मिला? जहां बिजली नहीं वहां बिजली आई, जहां शौचालय नहीं वहां शौचालय आए। अरे कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या चाहते हैं? हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, और कुछ नहीं। ये चाहते हैं कि अक़लियतों को दिए गए दस्तूरी हुकूक को खत्म करें। ये चाहते हैं कि दस्तूर को तब्दील करें। ये चाहते हैं कि कश्मीर के ख़ुसूसी मौक़िफ़ को बर्खास्त करें। ये चाहते हैं कि अक़लियती तालीमी इदारों को जो इख्तियारात हैं उसको ख़त्म करें। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में
शरीयत का खात्मा हो जाए और एक्सा सिविल कोड नाफिज हो जाए। ये चाहते हैं क्या? क्या करे बताइए? 4.5 बरस में सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों और दलितों पे हमले के अलावा इन्होंने क्या किया? क्या किया? लव जिहाद, घर वापसी, रामजादे फुलाजादे, राम का खून रगों में, गांव रक्षक, अखलाक को मारा, जुनैद को मारा, दलितों को मारा, दलित को जिंदा जला दिया, दलित को गोबर खिलाया, अंसारी की दाढ़ी खींची, जुनैद को मारा, हाफिज कुरान को कत्ल किया, पंसारे को मारा, राइटर्स को मारा। क्या किया इन्होंने बताइए? अरे आप गौर करो, कुछ नहीं किया। सिर्फ मुस्लिम व दलित दुश्मनी का इजहार किया अपने इक़दामात और अपने फैसलों के जरिए। शरीयत में मदाखलत, तलाक सलासा का कानून, तलाक सलासा का कानून बनाया और बड़े हमदर्द बने। मुस्लिम खवातीन के हुकूक के लिए मुस्लिम बहनों की बात करें। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मुस्लिम खवातीन मुसलमानों का मसला आया तो एक बात, साबरी मलाह की मंदिर में खवातीन के दाखिले की जब बात आती है तो अमित शाह का एक और जबान होती है, मजहबी अकायद का एहतराम करना चाहिए। खवातीन के दाखिले को रोक रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। हमारी खवातीन का मामला तो बड़ी फिक्र, हिंदू खवातीन का मामला तो खवातीन से ज्यादा मजहब और रिवायात की फिक्र। अरे यही है। अरे आप गौर करो, गौर करो मेरे भाई, क्या है, क्या हो रहा है? अरे आप बताओ, आज लोग पूछते हैं मजलिस क्या करी, मजलिस क्या करी। अरे मजलिस ने काम किया, जिंदगी के हर शोबे में काम किया। उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाया, स्कॉलरशिप लाई, ओवरसीज स्कॉलरशिप लाई, इस्लामिक सेंटर बनाया। दरगाह बराने शाह साहब क़िबला पर एक और बड़ा 20 करोड़ से एक इमारत, जूनियर कॉलेज, हाई स्कूल, वुमेन एम्पावरमेंट का सेंटर आ रहा है। अनीसुल गुरबा का काम किया। 67 जायदादों के मुतरज्जिम के हमने करवाए। 900 उर्दू टीचर्स के मखलूआ जायदादों को पुर करने के अहकामात की इजराई करवाई। हमने काम करवाया, हमने काम करवाया। अरे कांग्रेसियों, तुमने क्या किया? आज हमसे पूछते हैं हमने क्या किया। राहुल गांधी हमसे पूछने के बजाय अपने दादी के समाधि पर जाके दादी से पूछ ले कि मजलिस ने ऐसा क्या किया था कि दादी अम्मी आप दारुसलाम को आई थी, गई थी। ताकत है, ताकत है। दुनिया उसी के सामने झुकती है जिसके पास ताकत होती है। हमारे पास ताकत है। बड़े बड़ों को झुकाया है, छोटे छोटों को लुटाया है। हर किसी को झुकाने का जादू हमारे पास है, ताकत हमारे पास है, क़ुव्वत हमारे पास है। वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को क्या कहा था? वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को कहा था कि मां दुर्गा का अवतार है। राहुल, तो हमसे पूछ रहा है क्या किया? मां दुर्गा का अवतार जिसको वाजपेयी ने कहा, वो दारुसलाम को आई थी। ये मजलिस है, ये मजलिस की ताकत है। आज हमसे सवाल क्या करें? हमसे कहते हैं कि मिले वे। अरे मजलिस वो ईमानदार, दियानतदार क़यादत का नाम है जिसने कभी भी मिल्लत का कभी सौदा नहीं किया। जब बाज शरपसंद अनासिर ने हम पर इल्जाम लगाया कि हम बाबरी मस्जिद के सौदागर हैं, सौदेबाज है, तो यही वो दियानतदार, वो ईमानदार क़यादत है जिसने मक्का मस्जिद के मिंबर पर अपने सर पर
कुरान रखकर कसम खाई और कहा कि अल्लाह तुझे तेरी जब्बारियत व खारियत का वास्ता, अगर मैंने एक पैसा हराम खाया है या बाबरी मस्जिद का सौदा किया है तो मुझे और मेरी आल औलाद को नीस तो नाबूद कर दे, तबाह ताराज कर दे। अरे यह दियानतदार क़यादत है, दियानतदार ईमानदार बाप का बेटा हूं, दियानतदार ईमानदारों की जमात मजलिस का सिपाही हूं। चोर नहीं, बेईमान नहीं, धोखेबाज नहीं। हमने कभी मिल्लत का सौदा नहीं किया। अगर वक्त आएगा तो अल्लाह उसके रसूल की कसम हम मिल्लत की लाशों पे खड़े रहकर क़यादत करने वालों में से नहीं है। अपनी लाश पर मिल्लत को खड़ाएंगे, लेकिन मिल्लत की लाश पे खड़े रहकर हम क़यादत नहीं करेंगे। जंगलों का रुख कर लेंगे, शहर को छोड़ देंगे, पत्ते खाकर जी लेंगे, झाड़ों के जड़ों को खाकर जी लेंगे, सांप और बिच्छुओं को इन हथेली पर दूध पिला लेंगे, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम हम अल्लाह के घर को शहीद करने वाले, गुजरात में हमारे भाइयों का कत्ले आम करने वाले उन जालिमों, उन कातिलों से कभी हाथ नहीं मिला सकते। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लुट जाएंगे। क्या हमको मरना नहीं है? क्या दुनिया से जाना नहीं है? अरे मैं तो मौत के इतने करीब जाकर आया हूं, नहीं मालूम कब मर जाऊं। क्या हमको फिक्र नहीं? अरे ये जिंदगी क्या है, कभी भी खत्म हो सकती है। हमको फिक्र है तो आखिरत की, हमको फिक्र है तो इस बात की कि जितने भी दिन जिंदा रहें दियानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ कौम और मिल्लत का काम करें। अरे आज हम पर इल्जाम, हम पे तनकीद, हम मिले हुए कहते हैं। मोदी के गले कौन गिरे? मोदी के गले कौन मिले? राहुल गले मिलते वक्त मासूम बेकसूर हिंदुस्तानी के खून के धब्बे क्या तुझे नजर नहीं आए? मासूम हिंदुस्तान की खून की बू तुझे नहीं आई? एहसान जाफरी याद नहीं आए? नरोड़ा पाटिया का कत्लेआम याद नहीं आया? माया कोडनानी का वो जुल्म, मासूम बच्चों को आग में फेंकते रही मोदी के वो वजीर थी, क्या वो याद नहीं आई? बाबू बजरंगी का वो नंगा नाच याद नहीं आया? क्या इशरत जहां याद नहीं आई? क्या सोहराबुद्दीन याद नहीं आया? बेखुसरों का खून याद नहीं आया? मां ने क्या कहा था? मां ने क्या कहा? हां, मां ने जिसको सौदागर कहा उसके गले तुम मिलते हो। मुझसे सवाल करने के बजाय राहुल मेरा सवाल है, सौदागर के गले लगकर कैसा लगा? क्या मां सही थी या गलत थी? क्या मां ने सही कहा या तुमने जो किया वो सही किया? जनाधारू बने, शिव भक्त बने, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और यहां आते मुसलमान याद आ जाता है, आलेर याद आ जाता है, 12% याद आ जाता है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, 12% के लिए पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी खड़े रहे थे, टीआरएस वाले थे, तो कांग्रेस वाले क्यों नहीं उठे? क्या उठे थे? आलेर की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल में एनकाउंटर हुआ मुसलमानों का, क्या उस पे एक लफ्ज बोले? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? इस वास्ते कि उनको मालूम है अगर बोलेंगे तो मध्य प्रदेश में इनको अक्सरियती वोट नहीं मिलेगा। यहां पे आते हैं, यहां आते हैं तो सब याद आ जाता है। क्या कहा? अरे आप खुद अंदाजा लगाओ मेरे भाई कि ये लोग क्या हैं। आज गुलाम नबी आजाद आए, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इन्होंने क्या कहा?
कि मुझे मीटिंग्स में नहीं बुलाया जा रहा है। सलमान खुर्शीद ने क्या कहा? कहा कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। क्या नहीं कहा सलमान खुर्शीद ने, जो 38 बरस तक कांग्रेस में थे? आज हमसे पूछते हैं हमने क्या किया। अरे मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा मुसलमानों को फरेब, धोखा अगर किसी ने दिया है 70 बरस की तारीख में, तो वो कांग्रेस है, कांग्रेस है, कांग्रेस है। तो सवाल ये भी आएगा, जब इतने बड़े धोखेबाज हैं तो आप लोग क्यों इनके साथ थे? आएगा, हम क्यों थे? घर, चूल्हा, घरदार छोड़कर एक बेवा औरत सियासत में आई तो हमने उस औरत पर भरोसा किया। राजशेखर रेड्डी जो अखिलियत दोस्त थे, हमारे भी दोस्त थे, वो एक पुल की तरह काम करे और हमको कांग्रेस के करीब ले गए। राजशेखर रेड्डी की मौत हुई, इनकी धोखेबाजियां जारी थीं और हम इनसे दूर हो गए। यही वजह है आज हम अपने तौर पर, अपने बलबूते पर जिदोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इनको बुरा दिखता है। बस सब इनके दरबार में खड़े रहना, हाथ जोड़कर, गर्दन झुकाकर नहीं। हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने मजलिस का हिया इसलिए नहीं किया था कि हम गैरों के दरबारों में हाथ बंद कर गर्दन झुका के खड़े रहे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हाथ उसी वक्त बंद रहता है, गर्दन उसी वक्त झुकी हुई रहती है जब बारगाह रब्बुल इज्जत में हम नमाज अदा करते हैं। उसके अलावा किसी के सामने ये हाथ ना बनते हैं, ना ये सर झुकता है, नहीं झुकता है। जभी भी, चाहे वो कोई गांधी हो या मोदी हो, जभी भी मजलिस बात करेगी तो खुदा की कसम ये सीने को तान कर बात करेगी, आंखों में आंखें डालकर बात करेगी। ये सर अब मेरा सर नहीं, ये नौजवानों के जोश, वो जुनून का सर है, जज्बे का सर है, तो बुजुर्गों के इखलास का सर है, कुर्बानियों का सर है। ना मैं नौजवानों को शर्मिंदा कर सकता हूं, ना बुजुर्गों को शर्मिंदा कर सकता हूं। ये गांधी या मोदी के बारगाहों में अपने सर को झुकाकर, ये सर कटने तैयार है लेकिन झुकने तैयार नहीं है। ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। आज मजलिस क्या करी पूछ रहे हैं। ना समझो नादानो, मजलिस ने बहुत कुछ किया, और क्या बोलूं। शाह आते हैं, अमित शाह तो अकबर ओवैसी, अमित शाह फिर आए तो फिर अकबर ओवैसी मजलिस। मोदी आते हैं तो अनाप शनाप कहते हैं कि एक नेता है अनाप शनाप बक रहा है और कह रहा है कि वक्त का कोई भी चीफ मिनिस्टर हो मेरे पैरों के नीचे रहता है। किसके तरफ इशारा था? किसके तरफ था इशारा? हां, अरे फिर भी ये नादान पूछते हैं मजलिस क्या कर रही है। वक्त का वजीर आजम, अरे मैं बोला तो बुरा दिखा, अरे आज फिर कहता हूं वक्त के हर हुक्मरानों को झुकाने की ताकत मजलिस में है। चाय वाला बचा था, महबूब नगर आके वो भी झुक गया। क्या नहीं झुकाए? अरे 4000 एमएलए है ना, क्या हर एक की आवाज चाय वाले के कान तक जाती? अरे हमारी आवाज ऐसी आवाज है जो कान को चीर कर अंदर चले जाती है, ये सीने को फाड़ कर अंदर घुस जाती है, ये ऐसी आवाज है। इसलिए हम बुरे दिखते हैं। इतनी बड़ी पार्टी, सबसे रिच पार्टी,
सबसे ज्यादा इनके मेंबर्स, सबसे ताकतवर इनका वजीर आजम, 19 रियासतों में चीफ मिनिस्टर, संघ परिवार इनके साथ, आरएसएस इनके साथ, विश्व हिंदू परिषद इनके साथ, बजरंग दल इनके साथ, इतना बड़ा ताकतवर, और वोट मांग रहा है, वोट मांग रहा है तो अकबर ओवैसी का खौफ दिखा के मजलिस का नाम लेकर। वाकई में कितना फकीर हो गया, कितना गरीब हो गया। और फिर पूछने वाले पूछते हैं मजलिस क्या करी? अरे बताओ, इससे बड़ा और काम क्या करना? वक्त का वजीर आजम झुक रहा है, झुकने के लिए मजबूर है, तो वो जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो इलाका हैदराबाद है, वो गयूर ये मुसलमान है जिसके सामने चाय वाला भी झुकने के लिए मजबूर हो गया। सलाम तुम्हारे इत्तेहाद को, सलाम तुम्हारी जमात को, सलाम तुम्हारी दुआओं को कि हमने वक्त के वजीर आजम को झुका दिया। अरे ये ताकत है, ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरे जबान की तासीर या ताकत नहीं है, ये मेरे नौजवानों का जोश है, बुजुर्गों की दुआएं हैं, आपका जज्बा है, आपका इत्तेहाद है, घरों में बैठी मेरी मां और बहनों की दुआएं हैं। अरे आज इनका जवाब कौन दे रहा है मुल्क में? एक और एक आया, आज एक और आया, वो कैसे कैसे की कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया, कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी बिसात क्या? तेरे जैसे 56 आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी। हम भागने वालों में से नहीं है। क्या भागे? भागे? अरे मालिया भागा, ललित मोदी भागा, मेहर चोकसी भागा, सब लंदन भागे। भागने वाले होते तो लंदन से यहां नहीं आते। आया ना लंदन से? भागूंगा। अरे ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैं नहीं जाने वाला ख्वाजा अजमेरी को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला ताज को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला कुतुब मीनार को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला लाल किले को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला चार मीनार को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला जामा मस्जिद को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला मक्का मस्जिद को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला किले गोलकुंडा को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला हैदराबाद को छोड़कर। अरे हिम्मत है तो तू यहां आ जा, भागना कैसा है हम बता देंगे। हम कहते हैं तो हमसे बोलते हैं भड़काऊ भाषण। हिंदी मीडिया कहते हैं कि जबान से आग निकलती है। अरे ये आग नहीं है, ये दर्द है, ये तकलीफ है, ये नाइंसाफी की पुकार है, ये हक तलफी की चीख है। बोलने को तो बोल दिए, क्या बोल दिए? भड़काऊ भाईजान। शुक्रिया, शुक्रिया हिंदी मीडिया, भाईजान बनाने के लिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनका भी भाईजान हो, मोदी का भी भाईजान हो, योगी का भी भाईजान हो, मोहन भागवत का भी भाईजान हो, बीजेपी का भी भाईजान हो, आरएसएस का भी भाईजान हो, विश्व हिंदू परिषद का भी भाईजान हो, बजरंग दल का भी भाईजान हो, सबका हो। राहुल तेरा भी भाईजान हो।
हूं ना? हम बोलते बोल रहे ना? ऐ मीडिया, देख आज दिखाता हूं तुझे, बताता हूं तुझे कि सिर्फ हैदराबाद में अकबर ओवैसी बोलने वाला नहीं है, अकबर ओवैसी के साथ यह हैदराबाद भी बोलता है। सुन, मैं तुझे सुनाता हूं, मैं तुझे सुनाता हूं। मैं इनका भाईजान तो ये मेरे क्या? मैं इनका भाईजान तो ये क्या? मोदी मेरा क्या? योगी मेरा क्या? आरएसएस मेरी क्या? बजरंग दल मेरी क्या? हाँ, अब सुने, एक अकबर ओवैसी खत्म हो गया तो कोई गम नहीं, 1000 अकबर ओवैसी है इस शहर में। हमें मत छेड़ो, मत छेड़ो। चाय वाले, चाय 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 बोल रहा है, हमको छेड़ मत। याद रख, इतना बोलूंगा कि कान में से पीप बहने लगेगा, खून निकलेगा। तुम मेरी आतिशनुमाई का मुकाबला नहीं कर सकते। बड़े बड़ों को मैं तो बोलूंगा कि गूंगों को भी जबान देने वालों का नाम मजलिस है। आज हमसे मुकाबला, हम क्या करें? अरे तुमने क्या किया? बात करे कि चाय 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 चाय, हर वक्त वही डिमोनेटाइजेशन, ये चाय वो चाय, कड़क चाय नरम चाय, चाय चाय चाय, चाय की केतली चाय का पानी, चाय की पत्ती चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। ये वजीर आजम है या क्या है? अरे चाय वाला था, अब वजीर आजम है। अरे वजीर आजम जैसे बन जाओ। इसलिए कहते हैं कि एक फकीर था और एक बादशाह था। फकीर बादशाह हो गया, बादशाह फकीर हो गया। वो फकीर जो बादशाह हो गया, उसके फैसलों में फकीरी, फकीरली, फकीरा पना नजर आने लगा। फकीरी, फकीरला पना, फकीरी नजर आने लगी। और वो बादशाह जो फकीर हो गया, उसकी फकीरी में भी बादशाह नजर आने लगी। हम वो फकीर हैं। अरे आज हमसे मुकाबला, हमसे बातें, खबरदार खबरदार, संघ परिवार खबरदार, आरएसएस खबरदार, चाय वाले खबरदार, गांधी खबरदार, बटलर खबरदार, सब खबरदार। 70 बरस से तुम बोलते आए, हम सुनते आए। अब वो वक्त खत्म हो गया जब तुम बोलते थे, हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। किसी के पास जबान हो या ना हो, हमारे पास जबान है, हमारे पास जबान है, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास खुलूस है, हमारे पास दियानतदारी है, हमारे पास इखलास है, हमारे पास बेबाकी व जवाब मर्दी भी है। कोई बोले या ना बोले, हम बोलते रहेंगे, डरने या घबराने वालों में से नहीं। अरे तुम समझ रहे हैं कि हम डर जाएंगे? अरे जेल में डाल दो, या हाथों में हथकड़ियां पहना दो, या पैरों में बेड़ियां डाल दो, या काल कठोरे में डाल दो, हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है। मेरी कौम, मेरी मिल्लत
की शान के लिए, शौकत के लिए, वक़ार के लिए, अजमत के लिए, उनकी शान के लिए अगर वक्त पड़े तो तख्तेदार पर लटकने तैयार हूं, लेकिन मेरी कौम को झुकता हुआ देखने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आज हम पे इल्जाम लगाते हैं, अरे क्या करें, गंगा साफ करने निकले, मां गंगा बुलाई, बोले क्या गंगा साफ हुई? 7,000 करोड़ रुपया लगा, गंगा साफ नहीं हुई। मोदी, गंगा के करीब जा और सुन मां गंगा क्या कह रही है। मां गंगा कह रही है कि मेरी गंदगी को छोड़ो, इसको छोड़ो। पहले, सबसे पहले बीजेपी, मोदी, आरएसएस, बजरंग दल, मोहन भागवत की गंदगी को खत्म करो। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, भारत स्वच्छ, सबके हाथ में झाड़ू का कट्टा। हमारे भी बहुत लोग लिए, मैं नहीं लिया, मुझे देते हुए देखे नहीं लिया, कभी कभी लूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरी नजर में मेरा इंडिया, मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान साफ है। यहां सबसे बड़ी गंदगी अगर कोई है तो वो बीजेपी की सोच है, वो नरेंद्र मोदी की फिक्र है, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी। पहले इस गंदगी को साफ करना, इस गंदगी को साफ करना, और ये गंदगी को साफ मजलिस करेगी, मजलिस करेगी। 2019 में मैं तो फकीर हूं, झोला लिया चला जाऊंगा बोले ना। अरे 2019 में मिस्टर मोदी सिर्फ झोला नहीं, झोले के साथ ये अकबर ओवैसी चाय की केतली, चाय का चुल्ला, चाय की बंडी भी देगा, लेके जाओ। अरे आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पे तनकीद, मजलिस मुफ्त हैदराबाद। अरे छोड़, तेरे जैसे बहुत आए चले गए, बहुत आए। अरे ये गयूरों की सरजमीन है, ये जानेसारों की सरजमीन है, ये मुखलिसीन की सरजमीन है, ये औलिया अल्लाह की सरजमीन है। अगर दुनिया कुछ भी कर ले, मेरा ईमान है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह अपने आसमान से फरिश्तों को इस जमीन पर उतार कर मजलिस की हमारी हिफाजत कर लेगा। कोई करे या ना करे, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, ये मेरा ईमान है। हम किसी से डरने या घबराने वालों में से नहीं हैं। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। दुनिया देख लेगी, दुनिया देख लेगी। हर इलेक्शन में एक मिजाज बन गया, एक फितरत बन गई। अरे ये सीट जारी, अरे वो सीट खतरे में, अरे वहां ऐसा हो गया, अब के उन्हें जीत जा रहा, अब के इन्हों हार जा रही। अरे बाबा, मजलिस ऐसा नहीं हारती। अरे इस पर बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों का साया है। इस जमात पर बहुत नेक लोगों की दुआएं हैं। अरे ये जमात ऐसे ही नहीं फैली। और इस इलेक्शन में भी कहूंगा, मजलिस 7 नहीं 8 जीतेंगे। और ये भी कहूंगा कि लोग कह रहे हैं मजलिस टीआरएस का साथ दे रही है। हां दे रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? एक हिकमत है, सियासत है। अरे आप नहीं समझेंगे। अगर हम आज इसको छोड़ देंगे तो इन्हें किसके गोद में बैठ जाएगा? बैठेगा नहीं। अरे हमारी कोशिश है पकड़ के रखे हो। रुक बोल रहे हैं, क्या नहीं करना? अरे आप समझो बात को, समझो। अगर छोड़ देंगे तो बैठ जाएगा, बैठ गया
तो बीजेपी ताकतवर हो जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तो तेलंगाना में भी बीजेपी की हुकूमत रहेगी। हम ये चाहते हैं कि रियासत में दो ताकतें नहीं रहना, दो ताकतें नहीं रहना। अगर बीजेपी रही, कांग्रेस रही, तो फिर एक मर्तबा कांग्रेस आ गई तो उसके बाद तो बीजेपी आएगी ना। इस वास्ते हम तीसरी कुव्वत को बाकी रखे, समझे समझे। अगर इन्हें अदब कायदे में नहीं रहा तो उसको, उन्हें अदब कायदे में नहीं रहा तो इसको, समझे। इसलिए सारार कहते थे ना, सियासत हमारे घर की। हाँ, समझो समझो, बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को आगे बढ़ने से रोकना है तो तीसरी कुव्वत का रहना जरूरी है। तेलंगाना के हर गांव, हर खरिया, हर जिले तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सुन लो, इसको जिंदा रखो, पकड़ के रखो। मैं भी मानता हूं, मैं भी मानता हूं है, लेकिन इसको भी अदब कायदे में रखने का जादू हमारे पास है। क्या अदब कायदे में नहीं रहता? असेंबली में नहीं बोलता अकबर भाई, अकबर भाई, अकबर भाई? क्या अब नहीं बोल रहा असद भाई, असद भाई, असद भाई? अरे भाई समझो, सियासी फैसले सियासतदानों पे छोड़ दो। क्या यही कांग्रेस, क्या कर्नाटक में कुमारस्वामी को बीजेपी की बी टीम नहीं बोली? क्या यह राहुल गांधी नहीं बोले? फिर कर्नाटक के इलेक्शन के बाद वही बीजेपी के टीम से, बी टीम से हाथ नहीं मिलाए? अरे इनकी आदत है। बहरहाल वक्त और हालात की नजाकत को समझिए। अब मैं और ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, पीछे से लोग बोल रहे हैं, अरे साहब आपने बटलर के बारे में कहा, चाय वाले के बारे में कहा, आपने पोटले के बारे में कहा। नहीं भाई, मजलिस के इस मुबारक जलसे में अब पाकिटों का जिक्र नहीं कर सकते। छोड़ो इनको, अब फैसला आप करो, आपको करना है। बहरहाल वक्त और हालात का तकाजा है कि बीजेपी संघ परिवार का जवाब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को न सिर्फ मजबूत करना है बल्कि कामयाब करना है। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कामयाब होगी और आसमान पर सिर्फ पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग नजर आएगी। रुकिएगा, ये वाल्टा, ये वाल्टा, ये मुकाम अकबर ओवैसी के दिल की धड़कन है ना, है ना? मेरा हदिया देना है, मेरी ताकत देना है, मेरी कुव्वत देना है। जोरदार आवाज में चाय वाले की केतली हिल जाना, कोटले के पोटले भाग जाना, पाकिटा निकल जाना, बटलरा पोछे में लग जाना। ऐसी आवाज, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पतंग खिली हुई है, मांझा सूता हुआ है, बस झुकाना है, खींचना है। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।